Hello student, today you will study the poetic device irony and assonance. So let us come to the poetic device irony. What is meant by irony? Irony, it is a device by which a writer expresses a meaning which is quite contrary to the apparent one. आयरनी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें राइटर जो है ऐसी मीनिंग को एक्सप्रेस करता है जो कि जो दिख रहा होता है, जो लिखा होता है टेक्स्ट में, उससे जस्ट कंट्रेरी होता है, जस्ट अपोजिट होता है, उससे जस्ट अगेंस्ट होता है. द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी क्रिएट आयरनी. और ये जो डिफरेंस, ये जो अंतर है उसके अपीयरेंस में, उसके दिखने में, और रियलिटी में वो कैसा है और दिखा कैसा रहा है, इसके बीच का जो अंतर है वो आयरनी क्रिएट करता है. एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक Aunt Jennifer's tiger. In this poem, Aunt was creating a weaving tiger. इस पोएम में, ये क्लास 12 की पोएम है जो कि आपकी CBSE की क्लास 12 की ये जो लास्ट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर. इस पोएम में आपने देखा होगा कि आंट, जब आप पढ़ते हो तो देखते हो कि आंट जो है वो एक टाइगर को वीव कर रही होती है, वो टाइगर को बना रही होती है जो कि उसके खुद के कंडीशन से बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं. जहाँ पर आंट जेनिफर अपने हस्बैंड के द्वारा सप्रेशन झेल रही होती है, सप्रेशन को सफ़र कर रही होती है, और उसके जस्ट अगेंस्ट वो टाइगर को उस पैनल पे व्यू कर रही होती है जो कि उसके बिहेवियर से, उसकी जो कंडीशन है, आंट जेनिफर की जो कंडीशन है उससे जस्ट अपोजिट रहती है. जहाँ पे टाइगर वायलेंट होते हैं, ब्रेव होते हैं वहाँ, और जस्ट और आंट जेनिफर जो है वो सप्रेसिव होती है, वो वीक होती है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितना कि वो टाइगर होते हैं. टाइगर किसी से नहीं डरते हैं, जबकि आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से बहुत डरती है, और जो पैट्राइजल सिस्टम है जो उसे सप्रेस कर रहा होता है उससे बहुत डरती है. तो इस पोएम में हम इस तरह से हम इसमें देखते हैं कि ये जो पोएम है वो आयरनिकल है. यहाँ पे आयरनी का यूज़ हुआ है क्योंकि टाइगर जो होते हैं वो फियरलेस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बट आंट जेनिफर क्या थी, वो वीक थी, वो सप्रेस्ड थी, एंड वो अपने हस्बैंड से भी डरती थी. लेकिन उसके जो बनाए हुए टाइगर थे, जो वो टाइगर पैनल पे वीव कर रही थी, वो पूरी तरह से फियरलेस थे. और ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे आयरनी शो करती है. नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, दैट इज एसोनेंस. एसोनेंस ये आपका एलिट्रेशन का ही हम कह सकते हैं पार्ट. एलिट्रेशन का हम 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. एज इफ यू एज्यूम, हम एलिट्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हमारा एसोनेंस में भी रेपिटेशन होता है, वो भी लेटर्स का, और एक पार्ट होता है कंसोनेंस. तो जो एसोनेंस है वहाँ पर हमारा वोवेल का रिपीटेशन होता है. In this device, vowel sound are repeated in a line, but not at the beginning. It's in the middle of the word. यहाँ पे हम देखेंगे कि assonance poetic device में जो vowel letter होते हैं वो शब्द के बीच में आते हैं, और 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में वो लेटर्स आते हैं, वो वोवेल लेटर्स आते हैं, तो वहाँ पर एसोनेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं डियर, कम, नियर एंड फियर नॉट. यहाँ पे डियर में ER मिडिल में आया है, देन कम में आपका O मिडिल में आया है, देन नियर में जो ER है वो मिडिल में आया है वोवेल, एंड फियर में भी ER जो है वो मिडिल में आया है, और नॉट में जो ER है वो आपका मिडिल में आया है. तो जब हमारे वोवेल लेटर्स शब्द के मिडिल में कई बार रिपीट होते हैं तो वहाँ पर एसोनेंस होता है. आपको एसोनेंस में ये याद रखना है कि एसोनेंस में वोवेल का रिपीटेशन होता है, लेकिन वो वोवेल आपके बिगनिंग में नहीं होते, वो वोवेल आपके मिडिल में होते हैं. I think now you understood what is irony and what is assonance. Now next is poetic device.